अरे सुनो जी, चलो उठो। आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चलो। नेहा, नेहा, यार जल्दी चाय ले आओ, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। लेके आई जी। कहाँ रह गई थी तुम? लो। सुनो जी। बोलो जी। मैंने ना काम वाली रख ली है। अच्छी बात है, मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि एक काम वाली रख लो। अच्छा, मैं आपके लिए लंच लेके आती हूँ। ठीक है। जी आप कौन? वो मालिक मैं, सुनीता काम वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ। क्या बात है साहब, मालकिन दिखाई नहीं दे रही? मालकिन अंदर सो रही है। अच्छा। आ जाओ। आ जाओ, बैठ जाओ। नहीं मालिक, मैं ठीक हूँ। नेहा, नेहा, देखो कौन आया है। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। आ गई तुम? हाँ आ गई। अच्छा सुनीता, वो अंदर के कमरे की सफाई कर लेना। ठीक है मालकिन। झाड़ू कहाँ रखी है? वहीं बेड के नीचे रखी है। ठीक है, मैं सफाई कर देती हूँ। ये लो आपका लंच। चलो मैं भी निकलता हूँ, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, आज की दिहाड़ी का तो काम बन गया। इसे दुबका लेती हूँ। पर नहीं, शाम को जाते हुए मालकिन ने चेक इन कर ली तो पकड़ी जाऊंगी। वही काम करती हूँ जो शुक्ला जी के घर करा था। इसे दुबका देती हूँ, 3-4 दिन के बाद ले जाऊंगी। मालकिन, मालकिन। काम तो हो गया। मालकिन के पास जाती हूँ। चैन तो मैंने दुबका दी, पर बोनी भी तो करनी पड़ेगी। मालिक का पर्स है, इसमें तो 9-10 हजार रुपए रखे हैं। सारे निकाल लेती हूँ। यार नहीं, आज तो सिर्फ 500 से काम चला लेती हूँ और बाद में चुराऊंगी। सुनीता, अब तो तेरा अच्छा काम हो गया। चलती हूँ। मालकिन, मालकिन। मालकिन, मैंने सफाई कर दी। अच्छा, सारे में सफाई कर दी? हाँ मालकिन, मैंने अच्छे से सफाई कर दी, एकदम चकाचक। चलो अच्छी बात है, अब जाओ घर पे। कल टाइम से आ जाना। ठीक है मालकिन, मैं टाइम से आ जाऊंगी। अच्छा, नमस्ते मालकिन। नमस्ते। आ गए आप? हाँ, पानी तो लेके गया। आऊं आपके लिए? पानी तो तुम लिया ना, पर एक बात बताओ, तुमने मेरे पर्स में से 500 रुपए निकाले थे। मैंने आपके पर्स में से आज तक पैसे निकाले हैं जो आप निकालूंगी?
कोई बात नहीं, अगर तुमने निकाल लिए हो तो। नहीं, मैंने नहीं निकाले। तो उसे जमीन सटक गई या आसमान सटक गया हैं? रात में की से 9,500 रुपये लेकर आया था, अब मैंने देखे तो इसमें 9,000 रुपये हैं। मुझसे चाहे तुम कैसी भी कसम खिलवा लो, पर मैंने आपके पर्स में से पैसे नहीं निकाले। कोई बात नहीं, पर सटक गया होगा पैसे। मेरा विश्वास करो, मैंने नहीं निकाले। यार अगर नेहा पैसे निकालती तो मुझे बता देती। मुझे लगता है मैं ही गलत हूँ, मैंने ये पैसे किसी को दे दिए हैं, मैं भूल गया दिखा हूँ। पर यार पैसे लेने के बाद तो मुझे से मिला ही नहीं, फिर पैसे गए तो गए कहाँ? ये लो खाना खाओ, ज्यादा मत सोचो। मुझसे ले लेना 500 रुपए। मुझे पता ही है तेरे पे हैं 500। माँ कसम मैंने नहीं निकाले, फिर भी मैं दे दूंगी आपको 500 रुपए। पर एक बात बताओ, मेरी समझ में बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, पैसे खो गए, क्यों परेशान हो रहे हो? आप खाना खाओ। बात नहीं है 500 रुपए की नहीं है, तुमने पैसे लिए नहीं, मैंने पैसे कहीं दिए नहीं, तो गए कहाँ? आपके दोस्त का फोन आया था, कल उसकी सगाई है। फोन तो मेरे पास भी आया था, मैं उठा नहीं पाया। चलो तुम्हारे पास आ तो गया। अच्छा हुआ मेरा पुराने वाला नंबर तुम चला रही हो। आप सारी बात छोड़ो, सुबह तैयार होके ऑफिस से फ्री होके उसकी सगाई में चले जाना। ठीक है। आप खाना खा के सो जाओ। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। आ गई तुम? हाँ मालकिन, मैं आ गई। जाओ अपना काम कर लो जाके। ठीक है मालकिन। क्या सोच रहे हो सुबह सुबह? कुछ नहीं, जाओ तुम अपना काम निपटा लो। ठीक है। सोने की रिंग रखी हुई है, इसे लेके जाती हूँ। मैंने चैन दुबकाई थी, वो भी यही होगी। जो मैंने चैन दुबकाई थी वो भी ले लेती हूँ। नेहा आई जी। हाँ जी, मेरा पर्स और मेरी चैन दे देना मेरी। लेके आई। हेलो हेलो भैया, नमस्ते। अमित, ठीक है भाई? मैं बढ़िया हूँ भैया, आप बताओ। और कैसे याद किया आज? बस मैंने एक काम वाली रखी थी 2-3 दिन पहले, अच्छा उसे मैंने ना चैन अंगूठी चुराते देखा। अच्छा, हाँ, और 2-3 दिन पहले मेरे 500 रुपये भी निकले हैं। उसका नाम सुनीता तो ना है? हाँ भैया, सुनीता ही है। ऐसा कर, उसको बैठा कर रख, मार हूँ बस। तुम आ जाओ, मैं सब बिठा कर रख रहा हूँ। ठीक है। अरे नेहा कहाँ रह गई? ये लो आपका लंच। और हाँ, पता नहीं आपकी चैन कहाँ रखे भूल गई, बाद में मैं ढूंढ के दे दूंगी। चलो ठीक है, बाद में ढूंढ देना। पता नहीं कौन आ गया सुबह सुबह। चलो मैं देख के आती हूँ। ये कहाँ भैया, से आ नमस्ते। गया? नमस्ते जी, और ठीक हो? हाँ जी, ठीक हूँ।
नमस्कार जी। नमस्कार जी। और बढ़िया। आ जाओ। लगता है आज तो फंस गई मैं। ओहो, यहाँ पे यहाँ भी आ गई। हमारे घर में ही धाबा बोल दिया ईब के तो। चल निकाल जो जलेबी। साहब मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने कोई जुर्म नहीं किया साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। नहीं साहब मैंने कुछ भी नहीं लिया। निकाल। नहीं साहब मैंने कुछ भी नहीं कुछ लिया। नहीं किया? साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई जुर्म नहीं किया साहब। नहीं मैंने कोई चोरी नहीं करी, कुछ भी नहीं है मेरे पास। बुलाऊं प्रीति शर्मा को? पहले की तरह बहुत बुरा मारेगी। क्या सोच रही है? अब भी कह रहा हूँ जो कुछ ले रही है जल्दी निकाल दे, नहीं तो थाने में ले जाकर तेरी ऐसी क्लास लगवा दूंगा, याद रखेगी। सुनीता, प्रीति शर्मा तो बहुत मारती है, अब तो देनी ही पड़ेगी चीज। दे ही देती हूँ। और कुछ हो वो भी निकाल। और वो 500 रुपए जो मेरे पर्स में से निकाले थे तुमने? साहब वो तो पैसे मैं खा गई। हमें तुझे बार बार पकड़ती हुए शर्म आने लगी, पर तुझे बार बार चोरी करती हुए शर्म नहीं आती। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। हर बार तू यही बोलती है, सच सच बता, इसके अलावा कुछ और तो नहीं लिया? माँ की कसम इसके अलावा और कुछ नहीं लिया मैंने साहब आपके घर में से। जा जा, आज के बाद यहाँ से आस पास मत दिखाई दीजिए। साहब मैं दोबारा नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दो। चल। और तुम लोग अगर किसी को अपने यहाँ नौकरी पे रखो ना, तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवानी बहुत जरूरी होती है। चलो भैया, आगे से हम ध्यान रखेंगे। चलो आ जाओ, चाय पीते हैं। चलो आ जाओ भैया। हेलो। लो भैया पानी। नमस्ते सर, मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर, चला जाऊंगा। ठीक है सर, मैं पैकिंग कर लेता हूँ। लो पानी। किसका फोन था जी? वो मेरे सर का फोन था, मुझे 2 महीने के लिए ना भटिंडा जाना है किसी काम से। ऐसा है, इसको अकेले मत छोड़ना, घर से किसी को बुलवा लो। ठीक कह रहे हो भैया, मैं घर से ना मम्मी को बुला लेता हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसा है मैं तू? बढ़िया हूँ मम्मी, तुम बताओ तुम कैसी हो? बस बेटा मैं भी ठीक हूँ। मैं ये कह रहा था मम्मी, मैं 2 महीने के लिए ना भटिंडा जा रहा हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो, 1 महीने के लिए यहाँ पे आ जाओ हमारे घर पे। ठीक है, कब आना है बेटा? मम्मी तुम आज ही आ जाओ, मुझे आज ही निकलना है। ठीक है बेटा, मैं आ जाती हूँ। ठीक है मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। ठीक है भैया, मैंने मम्मी को बुला लिया है, मम्मी आज ही आ रही हैं। चलो ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। भैया चाय पी के जाना। नहीं नहीं, चाय नहीं, अभी मामी जी आ जाएंगी ना तो मैं उनके साथ चाय पी लूंगा। मुझे उनसे मिले हुए काफी टाइम हो गया। ठीक है। ठीक है ना, मैं मम्मी को लेने के लिए निकलता हूँ, मम्मी आने वाली है। ठीक है जी। जीते रहो। मम्मी जी आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं बेटा, परेशानी क्यों होती, आखिर जवान हूँ अभी तो मैं। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। चलो मम्मी। पानी लेकर आओ। और माँ, गांव में सब ठीक है? सब ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। तू बता, तेरे बहू के और तेरे हाल ठीक है? हाँ हम तो बढ़िया हैं। नेहा, नेहा आई अभी। मेरा बैग ले आओ। लाई जी। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, तो अपना ध्यान रखियो। ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ नेहा, मम्मी का और अपना ध्यान रखना। ठीक है? ठीक है।
ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, जीते रहो। अच्छा मम्मी, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है बेटा। मम्मी आप सो जाओ, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। ठीक है बेटा। अरे क्या करो यार, तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता है। ये किसकी आवाज है? कमरे में चल के देखती, लगता है कोई अंदर। यही हाल मेरा है, पर आपके बगैर रहा नहीं जाता। मुझे नींद तक नहीं आती है। नेहा, नेहा। हाँ माँ जी। मम्मी जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। किसकी आवाज आ रही थी? मम्मी जी किसको ढूंढ रहे हो? किससे बातें कर रही थी तू? मम्मी जी, मैं तो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। मैंने तो खुद अपने कानों से सुना बाहर। मम्मी जी, मेरे फोन का स्पीकर ऑन था और मैं दीपक से बात कर रही थी। वो तो आपके बारे में भी पूछ रहे थे। मुझे पूरे दिन काम करते हो जाता है, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता। मैंने सोचा कि रात में बात कर लूं। लो मम्मी जी चाय। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। मम्मी जी, मैं सब्जी लेने बाजार जा रही हूँ, आप घर का ध्यान रखना। ना बेटा, मैं चली जाऊंगी बाजार, घर का ध्यान तू रखियो। नहीं नहीं मम्मी जी, आप आराम करो, मैं सब्जी ले आऊंगी। ना बेटा, मैं जा रही हूँ। क्यों, मैं घूमी फिरी भी नहीं हूँ। अब तुम्हें तो पता ही है, मैं घूमती फिरती रहती हूँ गाँव में। ठीक है। एक थैला ला के दे दे मुझे, मैं जा रही हूँ बाजार। ठीक है मम्मी जी। भैया ये घिया कैसे दिया? घिया भैया 30। माता जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, तू कौन? मैं काम वाली सुनीता। आप दीपक की मम्मी हो ना? हाँ हाँ। मैं क्या बताऊँ आपको, आपका बेटा तो बहुत अच्छा है और जो आपकी बहू है ना, बहुत ही कैरेक्टर लॉस है। झूठ बोल रही तू मेरी बहू के बारे में? मेरी बहू ऐसी नहीं है। तुम मेरी बात पे यकीन करो या ना करो, मेरा तो आपको फर्ज था बताने का। ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। भैया ये घिया कैसे दिया? आधी किलो कर दो। एक किलो वो आलू दे दो। आधी किलो प्याज और ये 1 पाव टमाटर दे दो। कितने हो गए? अरे मम्मी जी, आ गई आप? आ गई। मुझे तो आपकी चिंता हो रही थी, इतनी देर कहाँ रह गई? तुझे तो पता ही है बहू, यहाँ तो घूमने को मिलता नहीं है। गाँव में तो मैं घूमती रहती थी, इसलिए घूम रही थी बाहर। कोई बात नहीं मम्मी, आप घूमने चली जाया करो।
बहू दरवाजा खोल, 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 बहू दरवाजा खोल। मम्मी जी किसका दरवाजा खुलवा रही हो? मम्मी जी क्या हो गया? वो कहाँ गया? मम्मी कौन कहाँ गया? बहू, तू सुनीता काम वाली को जानती है? हाँ मम्मी, उसने हमारे घर में चोरी कर ली थी और दीपक ने उमेश भैया को बुलाया था जो पुलिस में है। अच्छा, फिर सामान मिला कि नहीं? उमेश भैया ने निकलवा दिया था सारा सामान और फिर यहाँ से भगा दिया था। पता नहीं लोगों से क्या क्या बकती है मेरे बारे में। माँ जी, अगर आपसे कोई कहे आपका कान कौवा ले गया तो आप अपना कान देखोगी कि कौवे को? बहू, मैं तो कान देखूंगी। मम्मी जी, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक कह रही है बहू। बहू, आज आके बैठ जा। सुनीता ने पता नहीं बहू तेरे बारे में क्या क्या लंक लगाए मुझसे। अरे माँ जी छोड़ो ना, उसको तो हमने कब कब भगा दिया था। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचा। अरे माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हो? गले मिलो मेरे। अरे कहाँ रह गई? अरे मेरा बैग ले आओ यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। आई जी। ये लो। इतनी देर से क्या कर रही थी तुम? मैं पूजा कर रही थी। अच्छा, हाँ। मैं ये कह रहा था निशांत आने वाला है, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है तो मेरे पीछे से आए ना तो उसको ध्यान रखना। अच्छा, निशांत आ रहा है? हाँ। अरे माया, तुम्हें कुछ सामान मंगाना है क्या? क्योंकि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं लेता आऊंगा वहां से। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए और घर पे भी सारा सामान है। अगर जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनो जी, पिताजी कब आएंगे? इतना टाइम हो गया उनको गए हुए, बोल रहे थे जल्दी आ जाऊंगा और अभी तक भी नहीं आ पाए वो मेरी पापा से बात हुई तो थी, पापा बोल रहे थे बस 5-7 दिन का काम हो रहा है, जल्दी आ जाऊंगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, अब मुझे देर हो रही है, मैं पापा से ना फोन पे आके बात कर लूंगा। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ, निशांत भी आने वाला होगा। चलो मैं जल्दी से घर का काम करके कुछ उसके लिए खाने के लिए बना देती हूँ। अरे तुम वापस आ गए? अच्छा, आज सुबह गले लग के नहीं गए ना, इसलिए शायद तुम्हें मेरी याद आ गई। हाँ तो भाभी जी अब लग लो गले। अरे निशांत जी, मैं तो तुम्हें इतना अच्छा मानती थी और तुम इस तरह से बदतमीजी कर रहे थे। अरे भाभी, मैंने क्या बदतमीजी करती? आखिर तुम मेरी भाभी हो, क्या मैं भाभी के गले भी नहीं लग सकता? निशांत, जो तुम बदतमीजी कर रहे थे ना, मुझे सब पता है। अरे तो क्या हुआ भाभी, इसे बदतमीजी ही मान लो, पर एक बार और गले तो लग जाओ हमारे। निशांत, तुम्हारे भाई ना तुम्हारे बारे में इतना अच्छा बोलते हैं और सोचते भी बहुत अच्छा है, और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी घटिया सोच होगी। हम तो तुम्हारे गले क्या लग गए, तुम तो हम पे पूरा ही चढ़ गई। मैं से निशांत को कितना अच्छा समझती थी, लेकिन ये तो बाहर रहकर कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गया। अमित आ जाएंगे तो मैं उनको बताऊंगी। अरे नहीं यार, देखते हैं, अगली बार अगर कुछ ऐसी हरकत करता है ना, तब मैं पक्का अमित को बता दूंगी। इससे अच्छा मैं इस बात को भी ना ही बताऊं। भाभी, भाभी, अरे कहाँ चली गई हो? मुझे खाना दे दो, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। अरे कहाँ चली गई भाभी? मुझे लगता है ये घर में है ही नहीं, शायद छत पे गई है। इन्हें छत पे ही जाके पकड़ता हूँ आज।
अरे भाभी जी, आप भी क्या पूरे दिन काम करती रहती हो? मैं तो नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि हमें भी कोई खाना दे दे। ठीक है देवर जी, आप चलो, मैं कपड़े उतार के लेकर आ रही हूँ, फिर आपको खाना देती हूँ। अरे भाभी, मैं कह तो रहा हूँ मत करे करो इतना काम। अब मैं आ तो गया हूँ, मुझे बता दे करो जो काम हो, मैं कर दे करूँगा आपका सारा काम। देवर जी, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। मैंने तुम्हें सुबह भी समझाया था और अब फिर से बोल रही हूँ, अगर तुमने दोबारा ये हरकत की ना तो मैं सारी बात अमित को बता दूंगी। अरे भाभी जी, मैंने तुम्हें समझाया तो था कि अमित को बताने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा मुझ पे भरोसा करेगा। वो मेरा भाई है, भाई। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो आजमा के देख लो। देवर जी, मैं तुम्हें लास्ट बार समझा रही हूँ, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मैं सच में ही बता दूंगी अमित को सारी बात ये। अरे यार, भाभी मेरी फीलिंग को क्यों नहीं समझती? लेकिन यार भाभी है बहुत सुंदर। मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ भाभी को मनाने की, पर भाभी है कि मानती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो अपनी कोशिश जारी रखूंगा। क्या पता भाभी एक ना एक दिन मान ही जाए। चल यार, अब नीचे चलता हूँ, भाई का भी आने का टाइम हो गया। नहीं भाभी भैया को कोई बात बता ना दे, नहीं भैया मुझे ही गलत समझे फिर। माया, माया, हाँ जी, एक गिलास पानी लिया ना। ला रही हूँ। आ गया? हाँ, ये लो। निशांत आ गया? हाँ, वो आ गया, वो अपने कमरे में। अच्छा, तो खाना वाना बना लिया? हाँ, सब बना दिया। आगे भैया। हाँ, आ गया। नमस्ते। नमस्ते। और पढ़ाई कैसे चल रही है तेरी? पढ़ाई तो ठीक ठाक चल रही है। और आने में कोई दिक्कत तो ना हुई? ना आने में कोई दिक्कत ना हुई। और अब ये बता, अगर पढ़ाई करेगा या जॉब करेगा? ना भैया, अब तो जॉब ही करनी है मुझे। एक बात बता, अगर तुझे मैं अपनी कंपनी में लगवाऊं तो कर लेगा जॉब? अरे ना भैया, जो मान लो जॉब तो मेरी लग गई। बहुत अच्छी कंपनी से ऑफर आया मुझे जॉब का। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। पर भैया वैसे पिताजी कब तक आएंगे? पिताजी से मेरी आज ही बात हुई है, वही कहते मेरा काम खत्म हो गया, 2-3 दिन में आ जाऊंगा। अच्छा, चलो वैसे भी पिताजी से काफी टाइम में मिलना होता। अब जब पिताजी आ जाएंगे उनसे मिलकर ही मैं जॉब पे जाऊंगा, क्योंकि मेरी जॉब भी बाहर ही है। अब मैं बार बार आ नहीं पाऊंगा ना, अब मैं वही रहा करूंगा। अरे नहीं निशांत, अब तो कहीं नहीं जाएगा, अब तो हमारे साथ ही रहेगा यहाँ पे। अरे भैया, वहाँ पे जॉब बहुत अच्छी है, मैं हफ्ते में एक बार आता रहूंगा। चल, जैसी तेरी मर्जी। वैसे निशांत, तूने खाना खा लिया? हाँ भैया, मैंने खाना खा लिया। माया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तुम मेरा खाना लगा दो, मैं मुंह हाथ धो के आ रहा हूँ। ठीक है जी, आप हाथ मुंह धो लो, मैं इतने खाने लगा देती हूँ। यार कहीं भाभी भैया को कोई बात बता ना दे, मेरे को तो थोड़ा डर सा भी लग रहा है। चल छोड़, जो होगा वो देखा जाएगा। अजी सुनो, हम्म, एक बार उठ के बैठो, मेरी बात सुनो। बताओ। पता है निशांत ना, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है पहले से बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है वो। बदल चुका है? तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बता। जब से वो बाहर गया है ना, तब से वो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है। ज्यादा बिगड़ गया? मैं कुछ समझा नहीं माया, उसने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, बस मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मैं समझ गया तू क्यों बोल रही है, क्योंकि वो बाहर रहता था ना, कभी वो किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ जी, वो तो आप ठीक कह रहे हो, बस वो तो मुझे पता है आपका भाई ठीक। चलो माया, सो जाओ, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। ठीक है जी। अच्छा निशांत, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। भैया तुमने नाश्ता कर लिया? मैंने तो नाश्ता कर लिया, तू भी नाश्ता कर लियो, तेरी भाभी दे देगी। ठीक है भैया। चल ठीक है, मैं चलता हूँ, घर का ध्यान रखियो। ठीक है भैया। ठीक है। यार मैं भाभी को काबू कैसे करूं? भैया भी ऑफिस चले गए,
और 1-2 दिन में पिताजी भी आ जाएंगे। यही मौका है भाभी के पास जाने का। भैया भी ऑफिस के लिए चले गए। यही मौका है भाभी के साथ मस्ती मारने का। भाभी को नाश्ते के बहाने बुला ही लेता हूँ। भाभी, भाभी इधर आना। भाभी नाश्ता बना लिया तुमने? हाँ देवर जी, बना लिए। नाश्ता चाहिए ना आपको? मैं लेके आती हूँ। अरे भाभी, नाश्ता तो होता रहेगा, मेरी बात सुनो आप। निशान जी, तुम्हारी ना बहुत ज्यादा ये हरकत बढ़ चुकी है। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी बिल्कुल भी। अरे भाभी, मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरी बात मान जाओ, मेरे पास आ जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगी। दूसरा भी खाना चाहते हो क्या? आज तो मैं तुम्हारी सारी हरकत ना आबिद को बता कर रहूंगी कि तुम्हारा भाई कितना घटिया इंसान है, कितना ज्यादा बदतमीज है ये। हाँ हाँ ठीक है, बता दो, और शौक से बताना, शौक से। यार मुझे नहीं लगता ये भाभी इतनी जल्दी काबू में आएंगी। कोई बात नहीं, हम भी ट्राई करते रहेंगे, एक ना एक दिन तो मछली जाल में फंसेगी। इस निशांत की ना कुछ ज्यादा बदतमीजी बढ़ चुकी है। आज अमित जी आ जाएंगे ना तो उन्हें सारी बात बता दूंगी। अरे माया, कैसे रो रही हो? बस कुछ नहीं, मुझे नहीं पता कि आप मेरी बात पर विश्वास करोगे या नहीं करोगे। अरे विश्वास क्यों नहीं करूंगा? अरे तुम बता तो सही, क्या बात है? चलो मैं आपको बता ही देती हूँ। पता नहीं आप मेरी बात पे सच में यकीन करोगे या नहीं करोगे। अरे तू बता, मैं यकीन करूंगा, बता तू। आपका भाई है ना निशांत, वो मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहा है काफी टाइम से, जब से वो आया ना तब से ही। ओए, ये क्या बोल रही है तू? तुझे पता तू क्या कह रही है? तू मेरे भाई को बदनाम कर रही है? हैं? मेरे भाई को भी 4 दिन हुए आए हुए और उसे तो इल्जाम लगा रही झूठे झूठे। मुझे पता था आप मुझ पे यकीन नहीं करोगे। तेरे पे विश्वास करूंगा मैं? तू ये सोच रही होगी मेरे भाई पे इल्जाम लगा के उसे बाहर निकाल दूं घर से? ये कभी नहीं हो सकता। वो मेरा भाई है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था तू इतनी गंदी औरत है। अगर तेरे मुंह से मैंने अपने भाई के बारे में कुछ सुन ली ना तो तुझे जान से मार दूंगा। ए भगवान, मैं इनको कैसे यकीन दिलाऊं? जो भी मैंने कहा है वो सारी बात सच है। कैसे यकीन करेंगे ये मुझ पे? यहाँ तो पापा भी नहीं है जो मेरी बात पे यकीन करेंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं ऐसा? मैं किसे बताऊं अपनी ये बात? जो इस बात पे मेरे पे यकीन करे, उसके दिन पे दिन बदतमीजी बढ़ती जा रही है। इस टाइम कौन आ गया? आ गए पिताजी आप? हाँ बेटा, मैं आ गया। जीते रहो, खुश रहो। लो बैग अंदर ले जाओ और पानी ले आओ। ठीक है पिताजी। ये लो पिताजी। थैंक यू बेटा। और अमित ड्यूटी गया क्या? हाँ जी, वो तो ड्यूटी गए हैं। और अमित का फोन आया था कि निशांत भी आ गए हैं। हाँ, निशांत आ गए हैं लेकिन वो बाहर गए हैं। बाहर कहाँ चला गया? कुछ काम गया क्या? पता नहीं पिताजी, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी है बेटा, बताओ। पिताजी, बेटा आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम रो रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ। पिताजी कैसे बताऊं मैं आपको?
बेटा आखिरकार बात है क्या? साफ साफ बता। अमित ने कुछ कहा है तुझे? नहीं। फिर क्या बात है, मुझे बताती क्यों नहीं है तू? पिताजी मैं कैसे बताऊं आपको, बताऊं या नहीं बताऊं? बेटा इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मुझे क्लियर बताओ आखिरकार बात है क्या? कौन सी घटना तुम्हारे साथ घटी है जो तुम इतना रो रहे हो? पिताजी निशांत ने मेरे साथ बदतमीजी की। क्या? निशांत ने बदतमीजी की? पिताजी जब से निशांत आए हैं तब से वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने अमित को भी बताया लेकिन अमित ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। पिताजी आप भी बताओ मैं क्या करूं ऐसा? क्या बताऊं बेटा, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं आ रहा इस बात पर कि निशांत ऐसा भी कर सकता है। मुझे पता था पिताजी आप भी यकीन नहीं करोगे मेरी बात पर। बेटा कैसे विश्वास करूं जिस बालक को मैंने अपने हाथों से पाल पोस के बड़ा किया है, उसकी हर आदत को मुझे पता है और वो इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता बेटा। ठीक है पिताजी आप मेरी बस एक बात पे यकीन कर लीजिए, इस बात पे आप ना एक काम कर लीजिए, आप अंदर चले जाइए और निशान सिर्फ आने वाले होंगे, आप अपनी आंखों से ही देख लेना। हे भगवान, आज अपने जिगर के टुकड़े के लिए मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मेरी शादी क्यों नहीं फट गई ये बात सुनने से पहले? पिताजी आप रो मत, जो भी जुल्म मेरे ऊपर हो रहा है ना मैं सब सहन कर लूंगी, बस आप परेशान मत हो। बेटा क्या बात कह रही है? मैंने तो ऐसी बात सपने में भी नहीं सोची थी कि आज मेरे घर में इस तरह का अत्याचार सुनने को मिलेगा, और वो भी उस जिगर के टुकड़े से जिसे दिलो जान से ज्यादा चाहा। बेटा मुझे अभी भी विश्वास नहीं है। पिताजी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो मैं इस बात को साबित करके दिखा सकती हूँ, बस आप मेरी एक बात मान लो। बेटा एक बात याद रखना, अगर मेरे बेटे ने इस तरह का गुनाह किया होगा ना, तो मैं जिंदगी भर के लिए उसे अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। अगर तुम्हारी बात झूठी साबित हुई तो तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में पूरी तरह से गिर जाएगी। मैं तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगा बेटा, याद रखना। पापा मैं अपने देवर को अपना भाई मानती हूँ, अगर वो मेरे साथ ऐसी हरकत करता है या कुछ भी उसने मेरे साथ किया, और आप मेरे लिए एक भगवान स्वरूप है, अगर ये दुख मैं आपके साथ नहीं बांटूंगी तो मैं कहाँ जाके बांटू ये दुख? बाहर थोड़ी ना बोल सकती हूँ मैं किसी को, सिर्फ अपने घर में आपसे, अमित से, हम सब एक परिवार है, आप सबसे ही तो बताऊंगी ना मैं। बेटा अगर तू यही बात कह रही है तो मैं अपने बेटे की हरकत अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि वो नालायक है या इस बाप के लिए लायक है। ठीक है पिताजी। और भाभी मेरी जान कहाँ हो? भाभी भाभी हाँ देवर जी। भाभी मैं अब भी कह रहा हूँ मान जाओ मेरी बात, वरना बहुत पछताओगी। देवर जी मेरा हाथ छोड़ो, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मेरा हाथ छोड़ो देवर जी। मैं तुमसे अब भी कह रहा हूँ मेरा सपना पूरा कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देवर जी मेरा हाथ छोड़ो, और आज तुम शराब और पी के आए हो। भाभी मैं तो शराब और शबाब दोनों पीता हूँ। छोड़ो ना मेरा हाथ। भाभी मैं अब भी कह रहा हूँ मान जाओ मेरी बात। देवर जी मेरा हाथ छोड़ो।
बहुत बढ़िया निशान, बहुत बढ़िया। पिताजी आप बेटा, आज तेरी सच्चाई का मुझे पता लग गया। अरे काश जब तू पैदा हुआ तेरा मैं गला घोट देता तो अच्छा रहता। आज अपनी भाभी को जो मां समान होती है उसके साथ तू इस तरह का कर्म कर रहा है। अरे साले तुझे मौत क्यों नहीं आ गई? हे भगवान, काश ऐसी औलाद देने से पहले मुझे उठा लेता। मुझे तुझ पर यह उम्मीद नहीं थी तू इतना बड़ा शैतान भी बन जाएगा नालायक। अरे नालायक, जिस भाभी ने तुझे टुकड़ा देके पाल कर जवान किया उसके ऊपर तो इस तरह का अत्याचार कर रहा है। चला कहीं भी मेरी नजरों के सामने। पिताजी मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी माँ समान भाभी पे गंदी नजर डाली। निशान, मुझे तेरे पर यह विश्वास नहीं था। अब बस तू इस घर से निकल जा। मैं नहीं चाहता मेरे जिगर का टुकड़ा इतना बदतमीज निकलेगा कि वो अपनी भाभी पे गंदी नजर रखेगा। अब तू इस घर से निकल जा बेटा। मैं नहीं चाहता बेटा तू यहाँ। पिताजी प्लीज माफ कर दो इनको। अगर इनकी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म होगी ना तो आज के बाद ये ऐसा नहीं करेंगे। माफ कर दो बेटा। मैंने तेरी बात का विश्वास नहीं किया और तूने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि मेरा बेटा कैसा है। अरे मान सम्मान इस समाज में हमने कमाया और उस मान सम्मान को अगर ठेस पहुंचेगी तो मैं एक बाप हूं, वो बाप कैसे जिंदा रहेगा मैं सोच नहीं पा। पिताजी मैं दोस्तों के साथ रह के बह गया था। मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। निशान बेटा, ये हाथ जो जोड़ रहा है ना तू, उसके तरफ जोड़ जिसने तुझे अपने बेटा समान समझा। भाभी मुझे माफ कर दो। नहीं निशांत। और बेटा एक बात याद रखना, हमेशा गलत संगत गलत दिशा दिखाएगी, गलत रास्ता दिखाएगी, कभी कामयाबी की तरफ तुम्हें नहीं ले जाएगी, न एक समाज की तरफ ले जाएगी। इस समाज में अगर जीना है, मान सम्मान से जीना है तो अच्छाई के रास्ते चुनो बेटा। बस मैं ये चाहता हूँ। पिताजी आप मुझे माफ कर दो। मैं गलत लोगों के साथ रहना छोड़ दूंगा और भाभी के साथ भी कभी बदतमीजी नहीं करूंगा। देख निशान, मुझे तुझ पर बहुत बड़ा गर्व है और हमेशा था, पर तू जब बिटिया ने इस तरह की हरकत बताई तो मेरा दिल टूट गया। बेटा भविष्य में कभी भी इस तरह की गलती मत करना। भाभी एक माँ समान होती है और उसे माँ ही समझना बेटा। बस ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा, आज से मेरा बेटा कभी कोई गलती नहीं करेगा बेटा। जी तुम्हारा प्यारा देवर तुम्हारा बेटा बन के रहेगा बेटा। विश्वास रखना मेरे बेटे पे, क्योंकि हमारा खून एक खानदानी खून है और हमारे खून में कभी ऐसी गलती पता नहीं कैसे होगी। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी बेटा, विश्वास रखना बेटा। पिताजी आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप रो मत पिताजी। बेटा मुझे तेरे से ये उम्मीद थी